शर्म या झिझक एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमारी क्षमता और संभावनाओं को रोक देती है। ये हमें दूसरों से बात करने, अपने विचार व्यक्त करने और जीवन में बड़े कदम उठाने से रोक सकती है। हालांकि ये सामान्य है कि हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर शर्म महसूस करता है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी बनने देना खतरनाक हो सकता है। शर्म आपकी सफलता, रिश्तों और आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगर आप खुद को आत्मविश्वास से भरपूर बनाना चाहते हैं और शर्म से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन 5 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये आदतें न केवल आपकी झिझक दूर करेगी, बल्कि आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाएंगी। 1. अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। शर्म का एक बड़ा कारण है अपनी कमजोरियों को स्वीकार न कर पाना। जब आप अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो ये डर और झिझक में बदल जाती है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएं। हम सभी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन फर्क ये है कि आत्मविश्वास से भरे लोग अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल देते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें। यह आदत आपको ये समझने में मदद करेगी कि हर व्यक्ति अपूर्ण है और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। 2. छोटे छोटे कदम उठाएं। शर्म को खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आप सीधे बड़े बदलाव की कोशिश करेंगे, तो यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बजाय धीरे धीरे अपनी झिझक को दूर करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको भीड़ के सामने बोलने में शर्म आती है, तो सबसे पहले एक छोटे समूह में बात करने की कोशिश करें। दोस्तों या परिवार के साथ अपनी बात साझा करें। जब आप छोटे कदमों में सुधार करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। 3. खुद से बातें करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक शर्म का एक बड़ा कारण है अपने बारे में नकारात्मक सोचना। जब आप खुद को बार बार यह बताते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं लोगों के सामने बोलने के लायक नहीं हूँ, तो ये सोच आपकी झिझक को और बढ़ा देती है। इसके बजाय पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत डालें। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं अपनी झिझक को दूर कर सकता हूँ। यह आदत न केवल आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगी, बल्कि आपको आत्मविश्वास से भर देगी। 4. असफलता को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। शर्म का एक और बड़ा कारण है असफलता का डर। लोग सोचते हैं कि अगर वे कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और असफल हो गए, तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ये सोच आपको न केवल पीछे खींचती है, बल्कि आपकी जिंदगी को सीमित कर देती है। असफलता को सफलता की ओर पहला कदम मानें। याद रखें, हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। अगर आप गिरने के डर से चलना छोड़ देंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद को ये याद दिलाएं कि असफलता एक सीखने का मौका है, न कि हार मानने का। 5. नई चीजें आजमाने की आदत डालें। शर्म और झिझक से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है नई चीजों को आजमाना। यह आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, एक नए हॉबी को अपनाएं, किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करें या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लें। जब आप नई चीजों को आजमाते हैं, तो आपका दायरा बढ़ता है और झिझक कम होती है। यह आदत आपको यह एहसास दिलाएगी कि दुनिया में कोशिश करने और गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है। शर्म खत्म करने के अतिरिक्त उपाय: खुद को बेहतर बनाएं। अपनी झिझक को दूर करने के लिए खुद पर काम करें। चाहे वह आपकी शारीरिक भाषा हो, बोलने का तरीका हो या आपका ज्ञान, हर पहलू को सुधारने की कोशिश करें। जब आप खुद में सुधार करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। B. दूसरों से तुलना करना बंद करें। शर्म का एक बड़ा कारण है दूसरों से अपनी तुलना करना। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अपनी ताकतों पर ध्यान दें और अपने सफर को बेहतर बनाने की कोशिश करें। C. मदद मांगने से न डरें। अगर आप अपनी शर्म को खुद से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों, परिवार या किसी विशेषज्ञ की मदद लें। उनकी सलाह और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी। शर्म और झिझक कोई स्थायी समस्या नहीं है। ये केवल आपके दिमाग की एक स्थिति है जिसे आप बदल सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं और खुद को सुधारने की दिशा में काम करते हैं, तो आप अपनी झिझक को आसानी से खत्म कर सकते हैं। याद रखें, आत्मविश्वास एक प्रक्रिया है जो समय के साथ बनती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकारें, खुद पर काम करें और धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलें जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। यह 5 आदतें न केवल आपकी शर्म को खत्म करेगी, बल्कि आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाएंगी। शिक्षा मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
यह वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी सोच को विकसित करता है और एक सशक्त और प्रगतिशील समाज की रचना करता है। शिक्षा केवल डिग्रियों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के नैतिक मूल्यों, तर्क शक्ति और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी विकसित करती है। ये लेख शिक्षा के महत्व, इसके प्रभाव और इसे अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा करेगा। शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह सामूहिक रूप से पूरे समाज को बेहतर बनाने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। शिक्षा का मूल अर्थ शिक्षा केवल किताबों में लिखे तथ्यों को याद करना नहीं है। इसका असली अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, सोचने समझने की क्षमता विकसित करना और उस ज्ञान का उपयोग करके समाज को बेहतर बनाना। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और समाज में अपनी भूमिका के प्रति जागरूक बनाना है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सुधार लाता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। शिक्षा हमें ये सिखाती है कि सही और गलत के बीच अंतर कैसे करें और कैसे नैतिकता और अनुशासन का पालन करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जाए। शिक्षा के महत्व को समझना। 1. व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा व्यक्ति को न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाती है। ये हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता देती है। शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम उठा सकता है। यह आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने कौशल का उपयोग करके रोजगार प्राप्त कर सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। शिक्षा हमें सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने और अपनाने में मदद करती है। ये हमें दूसरों के साथ सह अस्तित्व में रहना सिखाती है। 2. समाज में शिक्षा का योगदान। शिक्षा का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज को प्रगतिशील और समृद्ध बनाती है। एक शिक्षित समाज अपराध दर को कम करता है। शिक्षा हमें ये सिखाती है कि समस्याओं को हिंसा या अपराध से हल नहीं किया जा सकता। ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, तो वे समाज में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होती हैं। शिक्षा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। यह अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को कम करती है और समाज में तार्किक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। शिक्षा और आर्थिक विकास का संबंध किसी भी देश की प्रगति का आधार उसकी शिक्षा प्रणाली है। जब लोग शिक्षित होते हैं, तो वे रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करते हैं। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत आय को बढ़ाता है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। एक शिक्षित श्रमिक वर्ग अधिक उत्पादक होता है। शिक्षा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। नई तकनीकों और खोजों के माध्यम से देश तेजी से प्रगति करता है। ये गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से गरीब वर्ग भी अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है। शिक्षा में आने वाली चुनौतियां। हालांकि शिक्षा के महत्व को सभी जानते हैं, फिर भी इसकी प्राप्ति के मार्ग में कई बाधाएं हैं। 1. असमानता। समाज के गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। स्कूलों की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता और आर्थिक तंगी इसके मुख्य कारण हैं। 2. लैंगिक भेदभाव। कई समाजों में लड़कियों की शिक्षा पर अब भी ध्यान नहीं दिया जाता। यह न केवल महिलाओं को उनकी क्षमता से वंचित करता है, बल्कि समाज के विकास को भी रोकता है। 3. गुणवत्ता की कमी। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां देना नहीं है, बल्कि व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। लेकिन कई जगहों पर शिक्षा प्रणाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में असफल होती है। 4. डिजिटल डिवाइड। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की कमी के कारण यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपाय। 1. समावेशी शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे हर वर्ग, जाति और क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा सकें। सरकारी स्कूलों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। 2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करना होना चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करना चाहिए। पाठ्यक्रम को आधुनिक और प्रासंगिक बनाना चाहिए। 3. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा। आज के युग में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करके शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को सस्ता और सभी के लिए सुलभ बनाना चाहिए। 4. सामाजिक जागरूकता। समाज में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। विशेष रूप से माता पिता को ये समझाना जरूरी है कि उनके बच्चों की शिक्षा उनके भविष्य को सुधार सकती है। शिक्षा का भविष्य आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल तकनीकों का बढ़ता उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव ला रहा है। आने वाले समय में शिक्षा को व्यक्तिगत बनाना होगा। हर छात्र की क्षमता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। व्यावसायिक और